पहले पोंगा पंडित और अब घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। ब्राह्मण समुदाय इसके उग्र है, ब्राह्मण समुदाय इसका जमकर विरोध कर रहा है। क्या कुछ बरेली के ब्राह्मणों का इस पर अपनी ओपिनियन है, क्या प्रतिक्रिया है, ले लेते हैं। सर क्या नाम है? अनिल द्विवेदी एडवोकेट। सर पहले पोंगा पंडित के नाम से और अब घूसखोर पंडित के नाम से। हिंदुस्तान के संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है उसमें जातिवाद को प्रतिबंधित किया गया है। किसी व्यक्ति को जाति सबसे नहीं नवाजना चाहिए। हर आदमी का अपना सम्मान है। हमारे देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, आज जातियों में विद्रोह पैदा करने की साजिश है। कभी राजनीति उसमें आ जाती है NSC में, कभी इसमें आ जाती है कि साहब पोंगा पंडित आ गया। ये प्लान साजिश है ताकि ब्राह्मण अपमानित हो, ब्राह्मण दूषित हो, कुलसित हो और ये भाजपा सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो और ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाए। ये पूरी प्लानिंग है, छोटी चीज़ नहीं है कि यूपी की प्लानिंग हो। ये राष्ट्रीय स्तर प्लान किया जा रहा है कि सांसद बहुमत का हिंदू वोट जो भाजपा साथ है वो टूट जाए और विद्रोह कर जाए और बरकरार चली जाए। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसकी निंदा करनी चाहिए, सचेत होना चाहिए और इसका अपमान करते हैं इसे बंद किया जाना चाहिए, पिक्चर बैन लगाया जाना चाहिए। बड़ी बात कही है, भाजपा को रोकने की, भाजपा को तोड़ने की, भाजपा को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। क्या मानते हैं सर? देखिए, ये जो घूसखोर पंडित का दिया गया है, ये एक समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस समय समाज में हमारे जिस तरह से अभी तक सभी ब्राह्मण ने हर वर्ग को लेकर एक साथ चला है, लेकिन इस तरह के नाम के पोंगा पंडित या घूसखोर पंडित, ये निश्चित रूप से एक सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ एक साजिश है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्या मांग क्या है? मांग क्या है फिर इसके लिए? हमारी इसके लिए मांग है, इस पर रोक लगाई जाए, इसका नाम जो है कुछ और किया जाए और इस ब्राह्मण सब से जो है हमको आपत्ति है, ये नहीं किया जाए। ब्राह्मण को पूरी तरीके से अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं जो बरेली के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। सर किस नजरिए से देखते हैं कि पहले पोंगा पंडित नाम दिया गया था, क्योंकि आज भी गाय बगाए इसको सुनने को मिल जाता होगा आप लोगों के लिए, और अब घूसखोर पंडित? देखिए, ये बहुत गहरी षड्यंत्र है भारत में हिंदुओं की एकता तोड़ने का, सनातन को ख़त्म करने का। आज आप ये देखिए, पहले UGC लाया गया और अब ये पोंगा पंडित, ये घूसखोर पंडित, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। हम लोग आज ब्राह्मण समाज कभी किसी से ना तो देश भावना रखी ना पक्षपात किया। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हर बिरादरी को दबी कुचली सबको साथ लेके काम किया। आज लेकिन ब्राह्मण को इसलिए टारगेट करना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की वजह से सनातन, जब ब्राह्मण खत्म होगा तो सनातन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये मनोज वाजपेयी की गिरी हुई मानसिकता प्रतीत होती है। साथ में ये भाजपा सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, जो उनका कोर वोट है, जो हिंदू समाज को जोड़ने का काम करता है, भाजपा के वोटरों को जोड़ने का काम करता है, उस समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि भाजपा को चोट पहुंचाई जाए, हिंदू सरकार को चोट पहुंचाई जाए। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, एक ही बात निकल करके आ रही है कि ब्राह्मण समुदाय को कमजोर किया जा रहा है, यानी कि भाजपा को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। सर क्या नाम है? अचिंत द्विवेदी एडवोकेट। द्विवेदी जी, चूंकि पहले पोंगा पंडित आई थी, उसका विरोध नहीं हो पाया था, लेकिन अब आज घूसखोर जो पंडित के नाम से फिल्म आ रही है, जमकर विरोध हो रहा है। क्या नजरिया हो सकता है? देखिए, पंडित शब्द का मतलब ब्राह्मण, मतलब हमारा जो ब्राह्मण समाज है, संविधान जो बना था तब से लेकर आज तक हम लोगों ने, हमारी जाति के लोगों ने देश की रक्षा करी, देश के लिए कुर्बान हुए और छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाकर उनको शिक्षा दीक्षा दी, सब कुछ किया। लेकिन जो अभी कुछ दिनों तो पहले से शुरू हुआ है, जो जातिगत संघर्ष के रूप में कुछ लोग करना चाहते हैं, आज मनोज वाजपेयी कर रहा है ये, मैं इसकी बड़ी कड़ी प्रश्न करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मूवी पर यूपी में बैन लगाए और इसको टैक्स फ्री कतई ना करे और टैक्स बढ़ा के दे। अगर सर कार्रवाई हुई है सर, लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज हुआ है सर। दर्ज हुआ है। हम भी चाहेंगे, हमारे बरेली स्तर पर हम खुद एडवोकेट हैं, हम यहाँ से भी न्यायालय के माध्यम से रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमसे होगा हम करेंगे। कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है मनोज वाजपेयी के खिलाफ, और भी कुछ लोग हैं, हम समझ लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम शुभम राय एडवोकेट है। आप क्या मानते हैं सर कि किस तरीके से पहले पोंगा पंडित के नाम से, अब घूसखोर पंडित के नाम से, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या उपाधियां मिल जाएंगी आप लोगों को? सर, ये क्या कह सकते हैं, इसमें बस एक सोची समझी एक घृणित मानसिकता है और एक पहले से प्री प्लान्ड ऐसा है, एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, इस तरीके से राइटिंग लिखना और इस तरीके से करने के बाद प्रोत्साहन मिलना और पैसे के लालच में ब्राह्मण समाज ही इस फिल्म को एक्टिंग करना और इन छोटी चीज़ों को अपने समाज को ही गिराने का, गर्क में लाने का ये काम कर रहा है। तो क्या कुछ मांग है अब इसमें लेकर के, क्या कुछ आगे कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं? तो ये सख्त मांग है सरकार से, इस मूवी को बैन किया जाए और इस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। क्या नाम है सर? मैं सुमित शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा युवा। ब्राह्मण महासभा से हैं आप, गाय बगाए सुनने को मिल जाता होगा, अरे पोंगा पंडित है साहब,
तो अब क्या सुनने को मिल जाएगा? ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधियों की एक सोची समझी साजिश है, जो कि यानी ब्राह्मण जो कि हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है उसको बदनाम करना, उससे नीचे स्तर पर लाना, आदमी ब्राह्मण बताने से बना कर दे अपने, इस तरीके की फिल्में बना के हम लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि ब्राह्मण शब्द जोड़ो इससे कि जब पोंका पंडित हो या घूसखोर पंडित हो, इस तरीके से नाम से पंडितों को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है सनातन विरोधी। तो ये बरेली की वो आवाम है, बरेली के वो ब्राह्मण जो समुदाय से लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों को सोची समझी साजिश के तहत एक कमजोर करने की बड़ी साजिश है। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि पहले पोंगा पंडित के नाम से और अब घूसखोर पंडित का नाम दिया जा रहा है। मेरा नाम बिलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।